कहीं बहुत दूर एक रोशनियों से जगमगाता शहर था, जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें थी और सड़कों पर गाड़ियों का शोर मचा रहता था। इसी शहर में रहता था अली, एक मासूम सा 10 साल लड़का जिसकी आंखों में ख्वाबों की पूरी दुनिया बसी हुई थी। एक दिन अली को अपने दादा की पुरानी डायरी मिली। डायरी के जख्त सफ़ात पर एक जुमला लिखा था, असल खजाना दिल के सफर में छुपा है। ये पढ़कर अली का दिल धड़कने लगा और यूं शुरू हुआ एक अनोखा सफर। अली अपना छोटा सा बैग लेकर निकल पड़ा। चलते चलते वो शहर की चमकती गली से निकलकर एक खूबसूरत सब्ज गांव में पहुंचा। सब्ज बूढ़ खेतों में हरियाली लहरा रही थी, बैलगाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू बसी हुई थी। वहाँ अली की मुलाकात हुई मरियम और आरिफ से। मरियम मुस्कुराती हुई गुलाबी फिराक पहने और आरिफ भी हंसता खेलता उसी के पास आया। तीनों ने खूब दोस्ती की, कभी खेतों में दौड़ने, कभी कुएं से पानी भरते, कभी रस्साकशी करते। जिंदगी हंसती गाती मुस्कुराती महसूस होने लगी। लेकिन गांव के एक किनारे पर था एक सुनसान और पुरस्कार जंगल। कहीं दूर से सुनाई देती थी हवा की सरगोशी और दरख्तों की सरसराहट। अली, मरियम और आरिफ ने हिम्मत की और जंगल की तरफ बढ़ गए। जंगल में इन्होंने एक जख्मी चीते को पाया। पहले तो डर लगने लगा, मगर फिर अली ने बहादुरी से आगे बढ़कर इसके पंजे से कांटा निकाला। चीता इनका दोस्त बन गया और एक वफादार नया साथी। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जंगल के बीचों बीच एक पुराना काला किला था, जहाँ रहता था एक खौफनाक काला भेड़िया। और एक दिन भेड़िए के सिपाहियों ने अली, मरियम और आरिफ को कैद कर लिया। लेकिन दोस्ती और हिम्मत कभी हार नहीं मानती। अली के जंगली दोस्त चीता, रीछ और बंदर सब किले पर टूट पड़े। सिपाही भागे और तीनों दोस्त कैद से आज़ाद हो गए। आखिरकार गांव वालों का अनाज वापस आ गया। सबने खुशी के गीत गाए और अली को कंधे पर उठा लिया। दादा अबू ने अली को सीने से लगाया और कहा, देखा बेटा, असल खजाना दिल की हिम्मत और सच्चाई में छुपा है। यूं अली का ख्वाबों भरा सफर हमेशा के लिए एक सुनहरी कहानी बन गया। Hey, that's so